हेलो गाइस, मेरा नाम है सक्षम दादीज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फिनोमेना और इज ब्रांच विच डील विद नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर। तो फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में बताती है। अब फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो चार फंडामेंटल फोर्स है: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ये दो फोर्सेस विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फोर्सेस नेचर आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक फोर्स इन नेचर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो बॉडी के ऊपर है ना डिपेंड होती है और है ना बाकी सारी फोर्स से इंडिपेंडेंट होती है जो नेचर की है ना। और और इस फोर्स की रेंज ज्यादा होती है। नेचर इसका है ना अट्रैक्शन वाला होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करती है और इसके मैसेंजर पार्टिकल को ग्रेविटॉन्स बोलते हैं और इसकी स्ट्रेंथ वीकेस्ट होती है, मतलब ये बहुत हल्की होती है, ये आसानी से मतलब बाकी सारी फोर्स क्या है कंपैरेटिवली आसान मतलब वीक होती है, आसान होती है, आसानी से टूट जाती है। तो अब हम एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बता देता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 एंड m2। दो मास होते हैं तो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स m1 और m2 मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो m1 मास है और या फिर m2 मास है ना, उनके बीच में जो रेडियस है यानी जो उनकी डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे हमारा फॉर्मूला आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और फिर जब हम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये वो फोर्स होती है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को करती है इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच। तो उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और ये दो स्टेशनरी बॉडी के बीच में होती है। और इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, ये दो चार्ज के बीच में होती है। तो F is directly proportional to Q1 and Q2 and F is directly proportional अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों चार्जों के बीच में जो रेडियस है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उससे हमें ये मिल जाता है F इक्वल्स टू के Q1 इंटू QQ, जिसमें के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। इसकी रेंज लॉन्ग रेंज होती है, इसके मैसेंजर पार्टिकल को फोटॉन्स कहते हैं और इसकी स्ट्रेंथ 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स वो फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनको होल्ड करने के काम में आती है। उस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स कहते हैं। इसका नेचर होता है अट्रैक्शन, रेंज इसकी छोटी होती है, इसके मैसेंजर पार्टिकल को मीजोन्स कहते हैं और इसकी स्ट्रेंथ 10⁻36 टाइम होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जो रेडियो एक्टिव रेज होती है ना, रेडियो एक्टिव रेज जो इमिट होती है उससे निकली होती है। इसकी मैसेंजर पार्टिकल न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं और इसकी रेंज वेरी शॉर्ट होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसके अंदर जो टोटल चार्ज होता है ना, वो रिमेन कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। तो अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर।
जिसमें ई जो है ना एनर्जी पार्ट जो ई है इक्वल्स टू mc²। एम की वैल्यू 10⁻³ यानी 1/10⁻³ के बराबर होता है, इनटू जो सी है यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लगभग लगभग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड का स्क्वायर। और ई की वैल्यू हमारे पास आ गई 9 × 10⁻13 जूल।